मात्र एक पीपल का पत्ता इस एक जगह रख आना, जीवन के जो बड़े से बड़े संकट हैं, समस्या हैं, वह सभी दूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए हम सभी जानते हैं कि अभी पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल शनिवार के दिन साल की पहली दशमी की तिथि है, यानी कि साल का पहला शनिवार है और साल की पहली दशमी की तिथि है। देखिए यदि आप चाहते हैं कि महादेव आपके जीवन का श्रृंगार कर दें, अर्थात आपके जीवन में खुशियाँ भर दें, आपके जीवन में जो धन की कमी है वह दूर हो जाए, आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है वह दूर हो जाए, तो यह उपाय आपको इस पवित्र तिथि पर करना है। साल का पहला मौका है जो कि दशमी तिथि पर ही किया जाता है। तो बहुत ही प्यारे से उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस शनिवार की दशमी तिथि पर करने हैं। देखिए यह दशमी तिथि विशेषकर शनिवार के दिन आई है और शनिवार की दशमी तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। देखिए शनिवार के दिन यदि देखा जाए तो हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। और दशमी तिथि पर भी हम धन की समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय करते हैं। तो दोनों ही दिनों का संयोग बहुत ही दुर्लभ बना हुआ है। देखिए सबसे पहला जो उपाय है आपको शमी के पत्ते से और शहद से करना होगा, जो आपके जीवन में धन की समस्या को दूर करेंगे। दूसरा जो उपाय है विशेषकर हमें पीपल के पत्ते से और काले तिल से करना होगा। तीसरा जो उपाय है आपको कच्चे दूध और तुरवा घास से करना होगा, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे। और चौथा जो उपाय है मात्र आपको 1 लोटे जल से करना होगा। तो देखिए यह चारों ही उपाय आपको शनिवार की दशमी तिथि पर करने हैं। दोस्तों उपाय की ओर बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, माता सती के पिता का क्या नाम था? हिमावन जी या फिर दक्ष प्रजापति जी? जो भी उत्तर आपको सही लगे उसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य देना है। देखिए सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल पा रहा है, घर में बात बात पर लड़ाई हो जाती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपदा बढ़ती रहे, धन संपदा बढ़ती रहे, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको शमी के पत्ते लेने होंगे। शमी के पत्ते आप 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको शमी के जो पत्ते हैं विषम संख्या में ही लेने हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो देखिए सबसे पहले तो 1 लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। अब देखिए आपके पास शमी के पत्ते हैं, तो इन शमी के पत्तों को आपको शहद के अंदर डुबोना है। देखिए जैसे आप शमी के पत्तों को शहद के अंदर डुबोगे तो यह शमी के पत्ते आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो देखिए यह जो शहद से युक्त शमी पत्र हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर चिपका देने हैं। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि आपको शमी के पत्तों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है। शहद और शमी के पत्तों से जो भी व्यक्ति दशमी तिथि पर शहद और शमी पत्तों से महादेव का श्रृंगार करता है, महादेव उनके जीवन का श्रृंगार कर देते हैं। देखिए शमी के पत्तों से आपको केवल शिवलिंग का श्रृंगार करना है। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति दशमी तिथि पर शिवलिंग का इस प्रकार से श्रृंगार करता है तो महादेव उसके जीवन का श्रृंगार कर देते हैं। श्रृंगार कर देते हैं अर्थात उसके जीवन की जो भी समस्या है उन्हें दूर कर देते हैं। तो पहला उपाय आपको इस प्रकार से कर लेना है। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दूसरा उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 पीपल का पत्ता लेना है। देखिए शनिवार का दिन है और शनिवार की दशमी तिथि पड़ी है, तो आप इस दिन आराम से पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कोमल पत्ता पीपल का तोड़ लेना है। देखिए आप पीपल का पत्ता तोड़ भी सकते हैं, जमीन पर जो गिरा हुआ पत्ता है उसे भी आप शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए आपको 1 पीपल का पत्ता लेना है
इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। देखिए आपको ये चारों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक पीपल का पत्ता है और पीपल के पत्ते की जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। आपको अच्छे से अपने हाथों से शहद लगा देना है। इसी शहद के ऊपर आप जो एक चुटकी काले तिल लेकर के आए हैं उन्हें अच्छे से चिपका देना है। देखिए आपने शहद लगाया हुआ है तो यह काले तिल ऑटोमेटिक ही चिपक जाएंगे। देखिए इस पीपल के पत्ते को अब आपको अपने हाथ में रखना है। जब भी आप अपने हाथ में रखेंगे तब काले तिल और जो शहद है वह ऊपर की तरफ रहेंगे। अब देखिए इस पीपल के पत्ते को आपको महादेव के शिवलिंग पर रखना है और इससे आपको महादेव के शिवलिंग पर लेपन करना है। जब भी आप लेपन करेंगे तब आपको श्रम्भेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए लेपन करने के बाद आपके पास जो पीपल का पत्ता बचेगा उसे आपको अंत में शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। जो डंडी का हिस्सा होगा वो जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। अब देखिए अंत में आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और श्रम्भेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रम्भेश्वर महादेव का यह उपाय करता है उसके जीवन से कर्ज की समस्या दूर होती है। यदि आपको आर्थिक समस्या है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए जब भी आप पीपल का पत्ता तोड़ेंगे तब आपको भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से आज्ञा लेकर ही पीपल के पत्ते को तोड़ना है कि यह जो पीपल का पत्ता है मैं अपने उपाय के लिए ले रहा हूँ। इस प्रकार से ही आपको प्रार्थना करके तोड़ना है यदि आप पीपल के वृक्ष से पत्ता तोड़ रहे हैं तो। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको दुर्वा घास लेनी होगी। दुर्वा घास आप 1, 3, 5, 7 जितनी भी आपके पास हैं उतनी आप ले सकते हैं। देखिए इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर कच्चा दूध लेना है। आपको आधी कटोरी कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध में आपको जल नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए जो कच्चा दूध है वो आपको गौ माता का ही लेना है क्योंकि उपाय कर रहे हैं तो बिल्कुल शुद्धता से ही करना चाहिए। अब देखिए इस कटोरी के अंदर आपको जो दुर्वा घास है आपके पास जितनी भी उन्हें डाल देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जो भी सबसे पूजनीय पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आपको इस कच्चे दूध को और दुर्वा घास को लेकर के पहुँचना है। या फिर आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है जिसकी हम पूजा करते हैं वहाँ पर भी हम इस दुर्वा घास और कच्चे दूध को लेकर के जा सकते हैं। अब देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन से संबंधित परेशानियाँ हैं, जीवन में कष्ट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना बहुत ही अधिक समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको यह उपाय करना है। देखिए ये जो कच्चा दूध है और दुर्वा घास है इन दोनों को आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में शनिवार के दिन अर्पित कर देना है। विशेष आपको ध्यान रखना है जब भी आप इन्हें अर्पित करेंगे तब आपको पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। कच्चा दूध और ये दुर्वा घास आपको पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देने हैं। आप जो भी इच्छा बोलोगे, जो भी आपकी अधूरी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। देखिए यह उपाय आप सुबह के समय में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। केवल ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पहले ही आपको इस उपाय को करना है। जो भी ये उपाय करता है उसके जीवन के सारे कष्ट और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के जाना है। देखिए घर की जो भी महिलाएं हैं विशेषकर उन्हें यह उपाय करना है। घर की जो स्त्रियां हैं उन्हें यह उपाय करना है। इसी के साथ में आपको एक खाली कटोरी भी लेकर के जानी है। देखिए यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जो एक लोटा जल है भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और जलाधारी के वहाँ पर आपको जो ये खाली कटोरी है इसे रख देना है। देखिए जो भी जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो उसे आपको खाली कटोरी के अंदर झेल लेना है। अब देखिए इस कटोरी के जल को आपको किसी भी डिब्बी में भर लेना है और यह जल आपको अपने पति को दे देना है या फिर अपने भाई को दे देना है। जो भी घर में व्यक्ति कमाता है उसे आपको दे देना है। अब देखिए जब भी वह व्यक्ति अगले दिन अपने कार्य के लिए निकलेगा तो उसे आपको ये जल दे देना है। और जब भी वह अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर इस जल को छिड़कता है तो उसका जो व्यापार है वह बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की दशमी पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताएं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।